यशस्वी जी, आप उपस्थित होइए। नमस्कार, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीबडी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सबको बहुत बहुत बधाई। आपने जो सवाल पूछा है उस बारे में मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन अब मैं चुप रहूँगी। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ और इस उपलक्ष्य पे मुझे महाश्वेता देवी जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। अतीत में झांक कर मैं रहूँगी, मुझे बढ़ते ही रहना है। बार बार मैं अपने को छोड़कर आगे बढ़ जाती हूँ, मुझे निरंतर बढ़ते ही जाना है। महाश्वेता देवी का ये तात्पर्य था और इस बात को ये उजागर करता है कि निरंतर आगे बढ़ना ही नारी सशक्तिकरण है। पीवी सिंधु, मेरी कॉम, शीला दावरे, पुणे की पहली वुमन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, किरण बेदी, पहली महिला आईपीएस अफसर, इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री, और अरुणिमा साहा ने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं उन्नति की अलग ही सीमा पाली। फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। इन सभी महिलाओं ने ग्लास सीलिंग को पार कर वो कर दिखाया जो सामान्य रूप से महिलाओं का क्षेत्र नहीं माना जाता। इसका तात्पर्य है नारी कहीं भी पीछे नहीं है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मोटो है चूज टू चैलेंज। इन सभी महिलाओं ने बाउंड्रीज को चैलेंज किया और लक्ष्य को भेदा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इसका पर्याय क्या है? इसका पर्याय है कि युगों से नारी सशक्तिकरण पर चर्चा, चेष्टा व प्रयास होता रहा है, लेकिन जब तक महिलाएं खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे ना बढ़ें, आत्मविकास ना करें, आवाज ना उठाएं, तब तक परिवर्तन आना कठिन है। चेंज द नैरेटिव। दुनिया भर की आवाजें इकट्ठी करके नारी खुद लोगों को समझाए, आवाज उठाए, क्या गलत है, क्या सही है। स्वामी दयानंद ने ये माना कि शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा है। नारी भी जब तक शिक्षित नहीं होती तब तक जागरूक नहीं हो सकती। वह अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को नहीं समझ सकती। स्वामी जी ने इन सब के लिए शिक्षा की अनिवार्यता सिद्ध करते हुए सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में लिखा है, इसमें राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे कोई भी लड़का लड़की घर में न रह सके और पाठशाला अवश्य जाए, और अगर ना जाए तो उसके परिवार को ये दंडनीय हो। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्य, गणित आदि की विद्या अवश्य ही सीखनी चाहिए। तो नारी सशक्तिकरण का वो विचार उनकी सारी बातों में धारा प्रवाह था। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मविकास ही नए दौर का नारी सशक्तिकरण है। और अंत में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी टू समराइज माई मैसेज। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार। नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया। जो काम पुरुष करते आए, हर काम वो करके दिखलाया। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ। पीवी सिंधु का मैंने एग्जाम्पल लिया था, मेरी कॉम का भी। मैं माता, बहन और पुत्री हूँ। मैं लेखक और कवयित्री हूँ। अपने भुजबल से जीती हूँ। बिजनेस लेडी, व्यापारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। और अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिए। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाते चलते होंगे, उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ।
हैप्पी वुमेन्स डे। ओम नमस्ते।